कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। नमस्कार, जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और नए कहानी के साथ में। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक ब्राह्मण देवता थे जो जंगल में निवास करते थे। अपनी पत्नी के साथ में कुटिया बना करके जंगल में रहते थे। जंगल के रास्ते से जो कोई भी साधु महात्मा, कोई अतिथि आते, उनको रोक करके उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन एक तेजस्वी संत उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन ब्राह्मण देवता के वहां पर आकर के रुक जाते हैं। ब्राह्मण देवता उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं साधु ने ब्राह्मण देवता के सामने देखा तो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। तो साधु ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों हो? आपके दुख का कारण क्या है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। अगर भगवान मुझे कोई पुत्र दे देता तो और भी ज्यादा मुझे प्रसन्नता होती। मैंने जीवन में कोई भी गलत कर्म नहीं किया है, परंतु पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में पुत्र नहीं दिया है। जब ये बात सुनी तो साधु बड़े प्रसन्न हो गए थे। तो साधु ने कहा कि ठीक है महाराज, हम आपको पुत्रवान होने का आशीर्वाद देते हैं, परंतु आपको कैसा पुत्र चाहिए? कम समय वाला चाहिए या फिर ज्यादा समय जीने वाला चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, ये कम समय वाला और ज्यादा समय जीने वाला पुत्र, इसमें क्या फर्क है? तो साधु ने कहा कि जो कम समय जीवित रहेगा वो पुत्र बड़ा ही संस्कारी होगा, बड़ा ही धार्मिक होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। और जो ज्यादा समय तक जीवित रहेगा वो पुत्र दुराचारी होगा और अधर्मी होगा, माता पिता की बात को न मानने वाला होगा और अधर्म करने वाला होगा। तो आप बताइए, आपको कौन सा पुत्र चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ और मैं यही चाहूंगा कि मेरा पुत्र चाहे कम समय जिए, कम आयु तक जीवे, कम समय तक इस पृथ्वी पर रहे, परंतु वो धर्मात्मा होवे, धर्म की रक्षा करे, गरीबों की सेवा करे, गरीबों का रक्षा करे, गौ माता की सेवा करे और धर्म का पालन करे, माता पिता की आज्ञा को माने। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। साधु ने कहा कि ठीक है, ऐसा पुत्र हम आपको आशीर्वाद देते हैं, परंतु याद रखिए, आपको धर्मात्मा पुत्र तो मिल जाएगा, परंतु उसकी आयु होगी सिर्फ 5 वर्ष की। अगर आप चाहो तो 100 वर्ष की आयु वाला पुत्र भी आप प्राप्त कर सकते हो, परंतु वो दुराचारी होगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो केवल 5 वर्ष का जीवित रहे ऐसा ही बालक दीजिए, क्योंकि मुझे धर्मात्मा पुत्र चाहिए। साधु ने कहा ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। अपनी झोली से एक फल निकालते हैं और ब्राह्मण देवता को देते हैं और कहते हैं कि जाओ, आप अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, आपके घर में बहुत ही संस्कारवान पुत्र का जन्म होगा। इस तरह देख करके साधु वहां से चल पड़ते हैं और कहते हैं जाते जाते कि सुनो ब्राह्मण देवता, उस बालक के 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद में मैं 5 वर्ष के बाद में आपके यहाँ फिर आऊंगा लौट करके। इस तरह कर करके वो साधु चले जाते हैं। इधर ब्राह्मण देवता वो फल अपनी पत्नी को खिलाते हैं और कुछ ही समय निकलता है, उनके घर में एक अच्छा सा पुत्र का जन्म होता है। वो पुत्र बचपन से ही बड़ा धर्मात्मा था। 2 साल की आयु उस पुत्र की हो जाती है। उसके बाद में वो ब्राह्मण देवता उसको अच्छे संस्कार देते हैं, भगवान की कथाएं सुनाते हैं और उस बालक को सिखाते हैं कि बेटे, जो भी तुमसे बड़े हैं उन सबको तुम्हें नित्य प्रणाम करना है, सबको प्रणाम करना है। आते जाते अतिथियों को देख करके प्रणाम करना है। कोई साधु ब्राह्मण आए तो उनको प्रणाम करना है। गौ माता को प्रणाम करना है, गौ माता की सेवा करना है। इस तरह अच्छे अच्छे संस्कार दिए ब्राह्मण देवता ने। इस तरह अच्छे संस्कार उस बालक को दिए। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और अपने पिता के सिखाए हुए संस्कारों पर चलने लग जाता है। अब जो भी कोई रास्ते से आता, वो बालक दौड़ करके जा करके उनके चरणों में प्रणाम करने लग जाता। जब वो चरणों में प्रणाम करता तो सब प्रसन्न हो जाते उस बालक को ये प्रणाम करता हुआ देख करके। छोटा सा सुंदर सा बालक अगर प्रणाम करे तो हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है, सब उसे आशीर्वाद देने लग जाते हैं। वो बालक गौ माता की सेवा करता है, गौ माता को पानी पिलाता है, शाम सुबह गौ माता के चरण स्पर्श करता है। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और 5 वर्ष पूर्ण हो गए। ब्राह्मण देवता को पता भी नहीं चला। अब ब्राह्मण देवता को ज्ञात हुआ कि 5 वर्ष पूर्ण होने में केवल 1 दिन शेष है। कल के दिन के बाद में इस मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता बड़े चिंता में लग गए, बड़े चिंता में आ गए।
ब्राह्मण देवता बड़े चिंता में आ गए, दुखी हो गए, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि जो साधु ने आशीर्वाद दिया है वो तो सत्य होना ही है। ऐसा मान करके वो ब्राह्मण देवता समय निकालने लग जाते हैं। वो दिन आता है, एक दिन जो शेष था वो दिन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में उस बालक का अंतिम व 5 वर्ष का लास्ट दिवस आता है। उस दिन ब्राह्मण देवता भगवान के सामने बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे। तभी उस जंगल के रास्ते से 4 साधु आते हैं। तो बालक ने देखा उन साधुओं को, 4 साधुओं को एक साथ देखा, तो बालक दौड़ करके जाता है और जा करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। तो साधुओं ने जब इस तरह बालक को देखा तो साधु बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। जब इस तरह ये आवाज ब्राह्मण देवता के कान में पड़ी कि मेरे पुत्र को कोई चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहा है, तो ब्राह्मण देवता झट से अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं और दौड़ करके वहां पर जाकर देखते हैं तो 4 साधु खड़े हैं और उनके पास में उनका पुत्र खड़ा है। उन साधुओं से ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो? जिस बालक को आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हो वो तो मरने वाला है, आज का दिन ही उसका शेष है, आज के शाम के समय इस बालक की मृत्यु हो जाएगी और आप ऐसा चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हो। जब इस तरह साधुओं ने यह सुना तो साधु बड़े चकित हो गए, बड़े चिंता में आ गए कि हमारा आशीर्वाद खाली जाएगा क्या। साधु चिंता में आ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। इस तरह सोच ही रहे थे कि उसी समय वही महात्मा जो 5 वर्ष के पहले इस पुत्र को होने का फल दे करके गए थे इन ब्राह्मण देवता को, वही महात्मा आते हुए नजर आते हैं। जब उनको देखा तो ब्राह्मण देवता और 4 साधु सब खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। 4 साधुओं ने उन महात्मा से कहा कि हे महाराज, या तो आपके वचन झूठे हैं या हमारा आशीर्वाद झूठा है। आपने वचन दिया था इन ब्राह्मण देवता को कि आपके घर में पुत्र होगा जिसकी आयु 5 वर्ष की होगी। आज इस पुत्र की आयु 5 वर्ष की खत्म होने को आई है, कुछ ही समय शेष बचा है, परंतु हमने इसको आशीर्वाद दिया है चिरंजीवी होने का। अब या तो आपके वचन झूठे हैं या फिर हमारा आशीर्वाद झूठा है, बताइए कैसे संभव है। जब इस तरह सुना तो उन महात्मा ने कहा कि साधुओं, ना तो मेरे वचन झूठे हैं और ना ही आपका आशीर्वाद झूठा है। सुनिए, 5 वर्ष की आयु का हमने इनको वचन कहा था। ये बालक 5 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहता है, परंतु इसके माता पिता ने, ब्राह्मण देवता ने इस बालक को अच्छे संस्कार दिए, प्रणाम करना सिखाया, सेवा करनी सिखाई, दूसरों का भला करना सिखाया, कर्म अच्छा सिखाया। इस अच्छे कर्म की वजह से अब इसकी आयु 5 वर्ष से निकल करके 60 वर्ष की हो गई है। अब ये 5 वर्ष में नहीं मरने वाला है, क्योंकि इसने अपना कर्म सुधारा है, अच्छा कर्म किया है। इस अच्छे कर्म की वजह से इसकी आयु बढ़ गई है। साधुओं ने सुना, साधु बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण देवता नहीं चाहते थे कि अपनी संतान को मरा हुआ देखे। तो आप समझ गए होंगे कि कर्म बड़ा है भाग्य। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि भाग्य में चाहे जो कुछ लिखा हुआ हो, परंतु उसको हम बदल सकते हैं अपने कर्म के प्रभाव से। अच्छे कर्म से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, घर में लक्ष्मी बढ़ती है। इसलिए अच्छा कर्म करिए, हमेशा कर्म पर निर्धारित है। जो कुछ व्यक्ति के साथ में होता हो कर्म के आधार पर होता है। चाहे भाग्य में लाखों का धन लिखा हुआ है, परंतु अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो वो लाखों का धन उसे नहीं मिलता है। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है। अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इसलिए भाग्य के अधीन होकर के मत बैठिए, अच्छा कर्म करिए, भगवान आपके साथ रहेंगे। अच्छे कर्म से आपको अच्छी आयु प्राप्त होगी, अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छे कर्म से आपको सफलताएं अवश्य मिलेगी और अच्छे कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधा जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।